तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कह रहा है स्टूडेंट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब, पेयर मीन्स दो इक्वेशंस बनेंगे आपके, तो वो एक पेयर कहलाएंगे, यानी कि वो पेयर कहलाएंगे। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सिचुएशन सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली कहे स्टूडेंट या फिर जियोमेट्रिकली कहे, दोनों बात बराबर है, यानी जियोमेट्रिकल या जियोमेट्रिकली कहे या ग्राफिकली कहे, हमें तो ग्राफ ही बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है आपसे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज है, या देखना बेटा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज है, शायद इज है ना, हाँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इज स्टूडेंट, ये इज है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। स्टूडेंट अब हमें यहां से पता चलता है ये कि आपके नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 4 अधिक हैं, किससे, तो बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, लेट कर लेंगे कि x है, तो वैसे ही हम करते हैं स्टूडेंट। यहां नंबर लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, मैंने x लेट कर लिया। अब क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 क्या है, मोर है, तो लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। या फिर हम यूं समझ सकते हैं स्टूडेंट, लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ बॉयज y है, ये हम दोनों लेट कर लेंगे। अब इसमें स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी 10 में क्या है मेरा, 10 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे 10 स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज भी हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, यानी कि आपसे पेयर कह रहा है तो पेयर अभी आपका नहीं बना है, एक और इक्वेशन बनेगा जब आपका पेयर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैं अभी इतना ही काम किया हूं, ठीक है। अब इसके आगे को देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कह रहा है आपसे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या लेट किए हैं, x लेट किए हैं, तो आपसे इसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माने हैं स्टूडेंट, y माने हैं हम, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल टू क्या है, यानी कि y का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितने हैं गर्ल्स, तो 4 मोर हैं, कितने मोर हैं स्टूडेंट, 4 मोर हैं, तो लिखेंगे हम 4 प्लस किससे अधिक हैं, 4 किससे मोर हैं स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉयज से, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है स्टूडेंट, x है, तो लिखेंगे हम यहां पर x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मान लीजिए कि ये इस तरीके से है, तो हमें इसी चीज को इस तरीके से कर लेते हैं, 4 प्लस x इज इक्वल टू y, ठीक है, 4 इज इक्वल टू x प्लस y, तो इसका मतलब ये हो गया कि x ये है तो x लिखेंगे, और ये y माइनस में है, सॉरी y प्लस में है, इक्वल के अंदर आएंगे तो माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 स्टूडेंट प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके ये क्या बन गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों की मदद से स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा,
हमें ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली हमें दिखाने के बाद भी हमें क्या बताना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज भी बताना है हमें, और फिर क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी बताना है। ठीक है, हु टूक पार्ट इन अ क्विज, जो बच्चे पार्ट लिए थे क्विज में, जो पार्टिसिपेट किए थे, उसको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे। तो स्टूडेंट याद रखिए, जहां ये दो इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ बॉयज भी होंगे और वही हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स भी होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ग्राफ को देखते हैं। ये दो आपके इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से हमने ये ग्राफ बना दिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम नंबर पुट किए हैं। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 10। तो स्टूडेंट मैं x का वैल्यू क्या रखा हूं, मैं x का वैल्यू स्टूडेंट मैं 2 रखता हूं। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखूंगा, 2। आपका मर्जी, आप कुछ भी रखिए, आप 10 रखिए, 20 रखिए, 100 रखिए, 200 रखिए, आपकी मर्जी। मैंने x का वैल्यू 2 रखा क्योंकि मुझे ग्राफ के हिसाब से चलना है। ठीक है, और ग्राफ पहले इसलिए बना दिया हूं ताकि वीडियोस जो बने छोटे बने। ठीक है, तो x का वैल्यू मैंने 2 रख दिया, तो मैंने यहाँ 2 रख देता हूँ, 2 प्लस वाई इजकल टू 10। तो y इजकल टू 10 माइनस 2, यानी कि y इजकल टू क्या हो जाएंगे, 8। ठीक है स्टूडेंट, जब मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 8। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब हम x का वैल्यू देख लीजिए। अब आप इसको ग्राफ पर, अब ये 2 पॉइंट को ग्राफ पर देख लीजिए। x का वैल्यू 2, यानी कि ये आपको पता है ये x है और ये y है, तो 2 ये मेरा है, तो ये पॉइंट यहां जाएगा, और ये y है 8, तो यहां ये पॉइंट का नाम क्या है, 2 और 8, यानी कि ये मेरा x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। याद रखिएगा, पहले वाले x का वैल्यू होते हैं और लास्ट वाले y के वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, अब ये हो गया। अब हमें क्या रखना होगा स्टूडेंट, अब हमें रखना होगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो x का वैल्यू स्टूडेंट हम 3 रखते हैं, यहां पर 3 लिख दिए, तो 3 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y इजकल टू 10 माइनस 3, तो y इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 7। तो स्टूडेंट x का वैल्यू जब मैंने 3 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गए, 7। अब इसे भी आप इक्वेशन में देख लीजिए, x का वैल्यू ये x है 3 और y का वैल्यू 7, ये 7 है, तो ये यहां। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट है 3 और 7, याद रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, अब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, x के वैल्यू 5 रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, x के वैल्यू 5 रखते हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पर 5 प्लस y इजकल टू क्या हो जाएंगे 10, यानी कि y इजकल टू 10 माइनस 5, y इजकल टू क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 5 हो जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट जब x का वैल्यू मैंने 5 रखा तो y के वैल्यू भी क्या आ गए, 5 हो गए। तो आप इसे भी ग्राफ में देख सकते हैं, ये x है 5 है और ये y का वैल्यू 5 है, आप इसको देख लीजिए ग्राफ में। ठीक है, ये 5 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स मिल गए। और इस लाइन के इक्वेशन स्टूडेंट जरूर लिखिएगा, बाय द वे गलत माने जाएंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बना स्टूडेंट, क्या है, तो आप देख लीजिए x प्लस वाई इजकल टू 10, तो यहां पर लिखेंगे हम स्टूडेंट x प्लस वाई इजकल टू 10। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अब ये वाला समझते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को अब हम सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, x माइनस वाई इजकल टू क्या है, -4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के वैल्यू क्या रखेंगे, बताइए। x के वैल्यू स्टूडेंट मैं रखता हूं यहां पर 0, x के वैल्यू 0 रखता हूं, 0 इजकल टू माइनस वाई इजकल टू -4, ये तो 0 आ गया, माइनस माइनस से कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब इसको आप ग्राफ पर देख लीजिए, x का वैल्यू 0 मीन्स यहां आएगा, तो y का वैल्यू 4, ये पॉइंट आपका बना क्या, 0 और 4, ये मेरा ग्राफ वो इक्वेशन 2 का है। ठीक है, ये हो गया। अब समझते हैं अब स्टूडेंट, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे हम, अब x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस वाई इजकल टू -4 और माइनस वाई इजकल टू -4 और ये +3 है, इक्वल के बाहर जाएगा -3, माइनस वाई इजकल टू -7, माइनस माइनस से कट गया, तो y के वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सॉरी 7 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू क्या रखा,
3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, बताइए, y की वैल्यू आ गए 7। अब आप इसको ग्राफ पर भी देख सकते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, यानी कि यहाँ जब भी तो ये इंटरसेक्ट किए हैं, और जब ये इंटरसेक्ट जहाँ किए हैं वही आपका x का नंबर ऑफ बॉयज हैं और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज को आपने x माना था, यानी कि x माना था तो मतलब x का मतलब 3, यानी नंबर ऑफ बॉयज 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y माना था तो y का वैल्यू क्या है, y की जगह 7 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7 हैं, तो ये x हो गया और ये y हो गया। x y लिखने का मतलब है नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7। ये मैं बता दिया स्टूडेंट। अब हम लोग रखते हैं x की वैल्यू -4 रखते हैं, यहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएंगे, -y इक्वल टू -4। अब देख लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट, तो ये -y इक्वल टू -4 और ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे, माइनस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो +4 हो जाएंगे, माइनस प्लस से कट गया तो 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू -4 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब इसको ग्राफ पर देखते हैं, x का वैल्यू क्या है, -4, तो ये है गया स्टूडेंट x का वैल्यू क्या हो गया, -4, यहाँ स्टूडेंट -4 होगा, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, ये -4, तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0, तो y का वैल्यू 0 का मतलब यही रहेगा, तो ये आपका बन गया पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन है स्टूडेंट, x y, यहां पर लिख देता हूं मैं, x y इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो स्टूडेंट हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 और 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 7, क्योंकि ये x है और ये y है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट।